इधर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के खरवे गांव में 8 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी रामसाय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां लगातार 2 दिनों तक सख्त पूछताछ के बाद उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। आरोपी मामूली बातें और छोटे छोटे विवादों को लेकर लोगों से रंजिश पाल लेता था और उन्हें जान से मारने की साजिश रचता था। कसडौल पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के 8 मामलों में कुल 9 एफआईआर दर्ज की हैं। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को उसके घर, दुकान और घटनास्थल पर ले जाकर सर्चिंग की, जहां से शराब में मिलाया जाने वाला जहरीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस का कहना है इसी जहरीले पदार्थ के जरिए वारदात को उसने अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के दौरान गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला और ग्रामीणों ने आरोपी को देखकर गुस्सा भी जाहिर किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। तीन महीने में 8 हत्याएं करने वाला सीरियल किलर जो रंजिश पाल लेता था और हत्या के साजिश रचता था, जहरीला पदार्थ देकर मार देता था। इस पूरे मामले को लेकर काफी गुस्सा आक्रोश ग्रामीणों में भी रहा और साथ ही पुलिस अब इस पूरे मामले में बाकी की जानकारी देगी। अभी तक जो स्थितियां स्पष्ट हुई हैं उसको लेकर मेरे सहयोगी कुलभूषण हमें जानकारी दे रहे हैं। कुलभूषण, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले में, और एक के बाद एक 8 हत्याएं की हैं साइको किलर ने। देखिए, इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो तब हुआ जब कुछ दिनों पहले जब अचानक बलौदाबाजार से कुछ 600 को वापस से निकाला गया, खोद कर वापस से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए राजधानी रायपुर लेकर आया गया। जब हमें इस बात की जानकारी मिली, हम वहां पर पहुंचे, तब हमने जब उनसे बात की, ग्रामीणों से बात की, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि गांव में ये बलौदाबाजार के कसडोल थाना क्षेत्र का मामला है, ग्राम खरवे का, जहां पर पिछले 3 महीने के अंदर 8 लोगों की मौतें जो है शराब पीने के बाद तुरंत ही हो गई। पहले तो लोगों ने इसे आम घटना समझा कि शराब पीने की वजह से आम या हार्ट अटैक की वजह से नॉर्मल मौतें हैं करके उन्होंने उसका या तो अंतिम संस्कार कर दिया या तो जो कबीरपंथ के लोग थे उन्होंने उस लाशों को दफना दिया। लेकिन जब लगातार इसी तरह की मौतें होने लगी और आखिरकार एक व्यक्ति की जब शराब पीने के दौरान तुरंत ही उल्टी हुई और उसके बाद उसने हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में चीज का खुलासा हुआ कि जो शराब पी रहा था उसके अंदर में जहर है। तब इस मामले को गांव वालों को शक हुआ, उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस ने भी इस चीज को हल्के में लिया और कोई भी जांच कार्रवाई नहीं की। इस बीच गांव वालों के बीच में दहशत का पूरा माहौल था। टोना जादू से लेकर तंत्र मंत्र विद्या, इस तरह तमाम की बातें उठने लगी। गांव वालों ने पूजा पाठ से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो गांव के अंदर कराए। उन्हें उस दुकान वाले पे शक था जो सभी को अपनी आधी पी हुई शराब देता था और जो भी उसका शराब पीता था, शराब पीने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती थी और सबकी एक ही कंडीशन के जिस तरह मौतें होने लगी। तो पुलिस कंप्लेन की, पुलिस पे कुछ इस पर जांच नहीं लिया। जब जांच नहीं लिया गया तो धरना प्रदर्शन से लेकर तमाम चीजें हुई। आखिरकार जब मामला बढ़ा तो वापस से जो लाशें थी उनको जमीन से निकाला गया, उनको खोद कर निकाला गया। एसडीएम और कलेक्टर के सामने उनको जांच के लिए रायपुर लाया गया। रायपुर में जब पोस्टमार्टम होता है तब जाकर मामले का खुलासा होता है कि इसके अंदर जो जहर जो है वो पाया गया है। गांव वालों ने बताया कि ये जो व्यक्ति था ये मानसिक कुंठा जो है या फिर कह सकते हैं कि छोटी बड़ी जो इनसे जो उधारियां किसी ने ली होती थी या छोटी बड़ी जो बहस होती थी, उन सब चीजों को अपने मन में रखता था और एक साइको किलर के तहत छोटी सी छोटी चीजों को अपने मन में रखता था और जब उसे मौका मिलता था, जब उसे अचानक मन में याद आता था तो वह शराब उसमें जहर मिलाता था और मिलाकर यह दे दिया जाता था। इसका प्रशिक्षण उसने एक कुत्ते पर किया। सबसे पहले उसने कुत्ते को मारने के लिए किसी से सुहागा नामक ये जो जहर है ये लेता था और उसने पहले कुत्ते को मारा, देखा कि ये काम करता है कि नहीं। जब उस पर काम किया तो उसके बाद इसने शराब में मिलाकर लोगों को, जब उसका किसी पर अगर गुस्सा उसको आता था तो वो उसके लिए शराब बनाता था, आधी शराब पीता था और उस पर बाकी शराब में जहर मिलाकर वो उसे दे दिया करता था। हालत इस तरह खराब थी पूरे गांव की कि आसपास के गांव के लोग भी उन गांव वालों से मिलने, उस गांव का पानी पीने से तक कतराने लगे थे क्योंकि मामला जो था वो तंत्र मंत्र विद्या से हो गया था। तो जब अब इस मामले का पूरा खुलासा हुआ, पुलिस यहां तक पहुंची, जब जहर की बात की आई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, तब उसने पूरे मामले का खुलासा किया। उसने बताया कि हाँ, मैं लोगों को यहाँ पर जहर दिया करता था करके। तो अब ये देखना होगा कि पुलिस में आगे क्या होता है, जिसके आगे आप इसको कुछ नहीं कह सकते। क्या सनक होगी उस शख्स के अंदर
कि वो जरा सी बातों को लेकर विवाद इतना बढ़ा देता था कि लोगों की मौत की प्लानिंग कर लेता था। और इस साइको किलर ने सीरियल किलिंग की है, एक के बाद एक 8 हत्याएं 3 महीने के अंदर, मर्डर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लोग इसे आज के दौर में भी तंत्र मंत्र से जोड़ने लगे थे। लोगों ने उस गांव में आना जाना छोड़ दिया था, परिचित आने जाने से बचने लगे थे। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। और फिर जब खुलासा हुआ और पुलिस की और पोस्टमार्टम के लिए जो जांचें सामने आती हैं उसमें भी हिला वाली लापरवाही है। अगर वहीं इन चीजों को लेकर थोड़ी सी डिटेल निकाली जाती तो ये किलर बहुत पहले पकड़ा जाता। हालांकि 3 महीने में 8 हत्याएं करने वाला ये किलर अब पुलिस की जद में है, पुलिस की गिरफ्त में है और आगे इसने जो खुलासे किए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। शराब में जहर मिलाकर लोगों को पिलाता था और उसके बाद उनकी हत्या कर देता था।